नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में जिसमें आपका यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका यहाँ पर कोई पेपर नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका एक यहाँ पर छोटा सा इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको जो ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ पर दे दी जाती है। तो ऐसे में ये भर्ती रहने वाली है प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 की, जिसमें आपका काम यहाँ पर पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ाने का होने वाला है। तो ऐसे में आप यहाँ पर एज ए सरकारी शिक्षकों की आपकी भर्ती रहने वाली है। इसमें मैं बात करूँ कि आपके यहाँ पर योग्यता क्या रहने वाली है, तो आपकी योग्यता यहाँ पर आप यहाँ पर 10वीं क्लास मिनिमम पास होने चाहिए या फिर आप यहाँ पर 12वीं क्लास पास होने चाहिए। पास मीन सेंस कि आपके अगर यहाँ पर 33% मार्क्स हैं, आप यहाँ पर जस्ट 10वीं 12वीं पास हुए हैं, तो भी आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में इनके पदों की संख्या यहाँ पर 35,000 से भी ज़्यादा पदों पर यह भर्ती निकली है। और मैं बात करूं आप इस भर्ती के फॉर्म कब तक भर सकते हैं, तो 31 अक्टूबर तक आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि हमारे पास कौन सा नोटिफिकेशन आया है और किस तरह से हमें इसका फॉर्म भरना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्राइमरी टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें यहाँ पर सबसे पहले देखनी है। यानी कि जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है उसमें जो प्राइमरी टीचर की जो भर्ती है उसमें आप यहाँ पर कम से कम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर कम से कम 10वीं 12वीं तो पास होने ही चाहिए, तभी आप इसमें प्राइमरी टीचर में आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास हैं, 2025 में एक सरकारी नौकरी की तलाश में, तो आपको इसका भर्ती का फॉर्म जरूर भरना है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर भी लिख रखा है कि न्यूनतम आयु सीमा आपकी यहाँ पर 18 वर्ष रखी गई है, जबकि मैक्सिमम जो आपकी यहाँ पर एज है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर SC ST या रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको यहाँ पर 4 साल 5 साल की एक विशेष छूट देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप यहाँ पर 18 साल से लेकर के 40 साल तक भी आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। 5-6 साल की आपको एक विशेष छूट आपको यहाँ पर इस भर्ती में देखने को मिल रही है। तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज को आप यहाँ पर ध्यान में रखें, तभी आप अपना यहाँ पर भर्ती फॉर्म भरें। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी भर्ती है ये। और मैं बात करूँ यहाँ पर भारत सरकार के इस भर्ती में आप यहाँ पर भारत में चाहे कहीं पर भी रहते हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो दोनों ही इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास जरूर होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर शुल्क की, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पर 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है किसकी, जनरल कैटेगरी की और OBC कैटेगरी की। लेकिन अगर आप यहाँ पर SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, या फिर आप यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये देने हैं। और अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से OBC से, तो आप यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये दे रहे हैं। तो ऐसे में कोई ज़्यादा फीस भी नहीं लग रही है, ज़्यादा कोई आपसे यहाँ पर योग्यता भी नहीं मांगी गई है, ज़्यादा कोई आपसे यहाँ पर ज़्यादा एज का भी कोई सिस्टम नहीं है। तो आप उसकी भर्ती का फॉर्म जरूर भरना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सैलरी डिटेल। जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि सर हमारी सैलरी यहाँ पर कितनी होगी, तो मैं बता दूं आपके यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 22,000 से लेकर के 25-26 हज़ार के बीच रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके कुछ इंक्रीमेंट भी लगेंगे, कुछ बोनस भी ऐड होंगे, कुछ आपका यहाँ पर प्रमोशन भी होगा। तो ऐसे में इन सब चीज़ों के जुड़ने के बाद तो आपकी जो सैलरी है ना, वो आपकी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलेगी। आपको लगभग 35 से 40 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और ये हमने स्टार्टिंग की बताई है, जो आपको 25 बताया है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्राइमरी टीचर की सिलेक्शन प्रोसेस कितना रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों का चयन यहाँ पर अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि कोई एग्ज़ाम, कोई पेपर, कोई परीक्षा नहीं होने वाली है।
यहाँ पर अंकों का मतलब हो जाता है कि आप यहाँ पर जब 10वीं 12वीं की जब आप यहाँ पर मार्कशीट देंगे तो उसमें आपके कितने नंबर हैं। तो ऐसे में ये नहीं कि आपके मार्कशीट में कम नंबर है, आपके कम परसेंटेज हैं तो आप फॉर्म को ना भरें, नहीं। इसकी परसेंटेज कहीं तक भी जा सकती है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है बहुत लो जाती हो, तो आपको इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरना है। बात करते हैं दस्तावेज का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर 10वीं 12वीं परसेंटेज है उतनी ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट का पूरा नहीं होने के कारण उन्हें यहाँ पर भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। तो आपको पास तो इस भर्ती के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर होने चाहिए। तो मैं बता दूंगा आज की इस वीडियो में कंप्लीट में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। तो ऐसे में लोकेशन, तो लोकेशन की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी जो एरिया है जो आपका वहीं आसपास ही आपकी यहाँ पर ये पोस्ट दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, और यहाँ पर काफ़ी बड़े पदों पर ये भर्ती है। तो ऐसे में बात करता हूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। आप अपने लैपटॉप से या फिर आसपास में जो भी आपके मित्र रहता है उसमें आप यहाँ पर इससे कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देख सकते हो कि 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास यहाँ पर। इसी के साथ ही आपके पास यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके पास एक पंचायती राज स्तर का एक आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास जाति और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी, फोटो आपकी होनी चाहिए, और एक कोरे कागज पर आपको एक सिग्नेचर करने हैं ताकि उसको यहाँ पर वेरीफाई किया जा सके कि हाँ आपने इस भर्ती के फॉर्म भरे हैं। और 10th और 12th की आपके पास एक मार्कशीट होनी चाहिए। तो ऐसे में ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर अभी भी आपने इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवाए हैं तो आपको ज़रूर बनवाने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसी भर्ती में काम आ रहे हैं, नहीं, वो दूसरी भर्ती में भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने इस भर्ती में है। और ऑनलाइन ही आपको इस भर्ती के फॉर्म भरने हैं। तो आपको बात करते हैं कि यहाँ पर आवेदन कैसे करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आवेदन करने के लिए प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तब आपको काफ़ी सारे नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिटायरमेंट का ऑप्शन। तो रिटायरमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म ओपन होते ही आप उसमें अपने जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भरेंगे। वो भरने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो फ़ोटो है और आपका जो यहाँ पर कोरे कागज़ पर जो अभी हमने यहाँ पर सिग्नेचर लिए हैं उसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो आई थिंक आप इसे घर भी भर सकते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के किसी मित्र वाले से भरवाएं ताकि यहाँ पर आप एक इसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा सकें। और ऐसे में उसके पास यहाँ पर कुछ नॉलेज होगी तो आपका ये फॉर्म यहाँ पर अच्छे से भर पाएगा। तो आप इसका फॉर्म आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही भरना है। बाकी इस भर्ती में अगर कोई फर्दर कोई डिटेल आती है या कोई बड़े बदलाव आते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो